अमितेश मीरा को लेकर घर आता है। मीरा जैसे ही घर के अंदर आती है तो घर में अंधेरा होने की वजह से वो डर जाती है। मीरा अंधेरा देख पैनिक हो जाती है और पीयू पीयू चीखती है। अमितेश मीरा को ऐसे चिल्लाते देख समझ जाता है। वह मीरा को शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा बस पीयू को ही आवाज लगा रही होती है। तभी अबीर लाइट्स ऑन करता है और खुश होकर कहता है, सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे भाभी। मीरा अबीर का बचपना देख उसे बिना कुछ कहे अपने रूम में चली जाती है। मीरा रूम में आकर खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है। मीरा वॉशरूम में डोर के सहारे बैठकर रोने लगती है। उसे वो डरावनी रात, वो काला अंधेरा याद आ जाता है। फ्लैशबैक। मीरा, पीयू और उनकी दादी तीनों घर में सो रहे होते हैं। मीरा और पीयू दोनों एक रूम में होते हैं और दादी अलग रूम में। रात को करीब 12 बजे के पास मीरा को प्यास लगती है तो वह किचन से पानी लेने जाती है। पूरे घर में अंधेरा होता है। मीरा पानी पीकर जैसे ही दादी के रूम के पास से गुजरती है तो उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। वहाँ 2 आदमी बात कर रहे होते हैं। पहला आदमी, इस बुढ़िया को तो टपका दिया, अब बस उन दोनों को और खत्म करके निकलते हैं। दूसरा आदमी, पहले इस बुढ़िया की लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा, फिर उन दोनों को देखते हैं। पहला आदमी, बॉस का मैसेज आया है, हमें बस छोटी वाली को टपकाना है। मीरा उन दोनों की बात सुनकर शॉक्ड रह जाती है। वह बिना शोर किए पीयू के पास जाती है और उसे लेकर घर से भाग जाती है। भागते समय पीयू का हाथ गलती से एक फ्लावर पॉट गिर जाता है और उसके गिरने की आवाज से वे गुंडे उनकी तरफ आने लगते हैं। मीरा जैसे तैसे करके पीयू को लेकर वहां से निकल जाती है। तब से ही उसे अंधेरे से डर लगता था। फ्लैशबैक एंड। अबीर मीरा के ऐसे जाने से उदास हो जाता है। अमितेश उसके कंधे को थपथपाते हुए कहता है, मैं उसे लेकर आता हूँ। अमितेश मीरा को नीचे ले जाने के लिए रूम में आता है। अमितेश को मीरा रूम में कहीं नहीं दिखती तो वह वॉशरूम का डोर नॉक करता है। अमितेश मीरा को कई आवाज देता है पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अमितेश गेट खोलकर अंदर जाता है तो देखता है कि मीरा फर्श पर बेहोश पड़ी है। वह जल्दी से उसे रूम में ले जाता है और अबीर को बुलाता है। अबीर जल्दी से मीरा को चेक करता है और उसे इंजेक्शन देता है। अबीर अमितेश की ओर देखकर पूछता है, भाभी आज फिर से स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई है? अमितेश हाँ में इशारा करते हुए कहता है, एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है, पर मीरा के पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसे अब अंधेरे से डर लगता है। कहीं ये पीयू से रिलेटेड तो नहीं, क्योंकि भाभी अंधेरे में सिर्फ पीयू को ही आवाज दे रही थी। अबीर कुछ सोचकर कहता है। अमितेश को भी अबीर की बात में लॉजिक लगता है। अबीर अमितेश को मीरा की ख्याल रखने का कहकर चला जाता है। नीचे दादी और पीयू मीरा का वेट कर रहे होते हैं। अबीर उन दोनों के पास जाकर कहता है, वो भाभी थोड़ा सा थक गई है तो बस थोड़ी देर में आ जाएंगी नीचे। आधे घंटे बाद मीरा को जाग आती है। वह एकदम से चिल्लाती है। पीयू। मीरा की आवाज सुनकर अमितेश मीरा के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। मीरा अमितेश को दूर करते हुए पूछती है, अमित, वो पीयू कहाँ है? वो ठीक तो है ना? अमितेश मीरा को रिलैक्स करने का कहता है तो मीरा अमितेश पर भड़कते हुए कहती है, मैं कब से पूछ रही हूँ पीयू के बारे में, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? अमितेश मीरा को कंधों से पकड़कर झंझोर कर कहता है, मीरा बस, बहुत हुआ, बंद करो अपना पागलपन। पीयू ठीक है और नीचे दादी के पास खेल रही है। मीरा अमितेश के डांटने की वजह से रोने लगती है और उसे धक्का देते हुए कहती है, तुम बहुत बुरे हो, हमेशा मुझे डांटते रहते हो, तुम तो मेरे बर्थडे वाले दिन भी नहीं छोड़ते। अमितेश मीरा को यूपल में बदलता दुख शोक्ड रह जाता है। वो अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहता है, अच्छा बाबा सॉरी, अब नहीं डांटूंगा तुम्हें, अब खुश। मीरा अमितेश की नकल करते हुए कहती है, अब नहीं डांटूंगा तुम्हें, अब खुश।
कह तो ऐसे रहे हैं जैसे एहसान कर रहे हो मुझ पर। मीरा मुंह पिचकाते हुए कहती है। अमितेश मीरा को समझा बुझाकर नीचे लेकर जाता है। वहां पर दादी और पीयू मीरा को देखकर खुश हो जाती है। पीयू भागकर मीरा को हक कर लेती है और उसे एक पेंटिंग देती है जिसमें मीरा की एक बहुत सुंदर पेंटिंग होती है और उसके नीचे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। मीरा यह देखकर इमोशनल हो जाती है और पीयू के गाल पर किस करके उसे हक कर लेती है। तभी दादी एक्टिंग करते हुए कहती है, भाई लगता है मुझे तो कोई कुछ समझता ही नहीं। दादी की बात सुनकर मीरा पीयू से अलग होती है और दादी के पास जाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। मीरा दादी के हाथ पर हाथ रखकर कहती है, दादी माँ आपको हम कैसे भूल सकते हैं। दादी मीरा के गाल पर प्यार से हाथ रखकर कहती है, हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दे। अबीर मीरा को लॉलीपॉप का एक बड़ा बॉक्स देते हुए कहता है, भाभी हैप्पी बर्थडे। मीरा लॉलीपॉप देखकर खुश हो जाती है और अबीर से कहती है, थैंक यू अबीर। मीरा पीयू का हाथ पकड़कर अपने साथ सोफे पर बैठाती है और उसे एक लॉलीपॉप देती है और एक खुद खाती है। मीरा और पीयू को देखकर सब मुस्कुरा देते हैं। मीरा दादी और अबीर को भी एक एक लॉलीपॉप देती है। अमितेश मीरा के आगे आकर पूछता है, और मेरी लॉलीपॉप? मीरा सोफे पर बैठकर कहती है, तुम्हें लॉलीपॉप नहीं मिलेगी, तुम जाकर किचन से करेला ले आओ अपने लिए। अमितेश मीरा को देखकर खुद से ही पूछता है, आजकल ये कुछ ज्यादा ही डेयरिंग नहीं हो गई है, इसे अब मुझसे डर नहीं लगता। अमितेश मीरा को देखकर खुद से ही पूछता है, आजकल ये कुछ ज्यादा ही डेयरिंग नहीं हो गई है, इसे अब मुझसे डर नहीं लगता। तभी नील ने घर के अंदर आते हुए मीरा से कहा, हैप्पी बर्थडे भाभी। मीरा खुश होकर उसे थैंक यू बोलती है। नील मीरा को बर्थडे गिफ्ट देता है। मीरा उसे भी एक लॉलीपॉप देती है। नील थैंक्स कहकर ले लेता है। वही अमितेश उन दोनों को इतने प्यार से बात करते देख आग बबूला हो रहा था। अबीर अमितेश के चेहरे के एक्सप्रेशन देख उसे छेड़ते हुए कहता है, वेरी बैड, भाभी ने सभी को लॉलीपॉप दी पर तुझे नहीं दी। अमितेश मीरा की ओर देखते हुए अबीर से कहता है, तुझे इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना हक लेना जानता हूँ। अबीर को अमितेश की बात समझ नहीं आती। तभी दादी मीरा को केक काटने के लिए कहती है। मीरा के केक काटने के बाद मीरा सबसे पहले दादी को, फिर पीयू को, अबीर को और नील को केक खिलाती है। मीरा लास्ट में अमितेश के पास एक बड़ा सा केक का पीस लेकर जाती है। अमितेश मीरा को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा होता है। मीरा स्माइल करते हुए अमितेश को मुंह खोलने के लिए कहती है। अमितेश केक के लिए जैसे ही मुंह खोलता है तो मीरा वो सारा केक अमितेश के फेस पर लगा देती है और वहां से भाग जाती है। अमितेश का पूरा फेस केक से भरा होता है। अमितेश मीरा चिल्लाते हुए उसके पीछे भागता है। वही बाकी सभी अमितेश को देखकर हंस रहे होते हैं। मीरा दादी के पीछे छुप जाती है। अमितेश दादी को पकड़कर मीरा को वार्निंग देता है, मीरा चुपचाप बाहर आओ। मीरा दादी को अपने आगे करते हुए कहती है, हाँ हाँ सो फनी, पागल लगती हूँ क्या मैं आपको? अगर मैं आपके हाथ लग गई तो समझो मैं गई। अमितेश दादी को घुमाते हुए मीरा को पकड़ने की कोशिश करता है तो मीरा दादी को छोड़कर अबीर के पीछे चली जाती है। अमितेश अबीर को साइड हटने का कहता है। मीरा अबीर को अमितेश की ओर धक्का देती है जिससे अबीर अमितेश के ऊपर गिरता है। गलती से अमितेश के होंठ अबीर के गाल को छू जाते हैं। अबीर अमितेश को हटाते हुए कहता है, अमी कुछ तो शर्म कर, माना मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ पर इसका मतलब ये तो नहीं तू मुझे किस करने लगेगा, तेरी तो शादी भी हो चुकी है। अबीर की बात सुनकर अमितेश को गुस्सा आ जाता है। बाकी सभी हंसने लगते हैं। मीरा का तो अबीर की बात सुनकर हंस हंसकर बुरा हाल हो जाता है। वह हंसते हुए अपना पेट पकड़ लेती है और सोफे पर बैठ जाती है। वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी हंसी निकल जाती है। अमितेश जो अभी अबीर को गुस्से में घूरते हुए ही राख करने वाला होता है
वो मीरा को ऐसे हंसता देख शांत हो जाता है। मीरा कई बार अपनी हंसी रोकने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती। अब तो वह सोफे पर लेटकर हंसती हुई लंबी सांसें लेने लगती है। अमितेश मीरा के पास जाकर उसके चेहरे को देखते हुए पूछता है, तुम्हें कुछ ज्यादा ही हंसी नहीं आ रही? अमितेश को अपने करीब देखकर मीरा की हंसी रुक जाती है। वह जल्दी से नामे सिर हिलाती है। अमितेश मीरा को गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाता है। अमितेश मीरा को नीचे उतारता है और डोर लॉक कर देता है। अमितेश मीरा की ओर कदम बढ़ाते हुए पूछता है, आजकल तुम बहुत डेयरिंग होती जा रही हो। मीरा अपने कदम पीछे लेती हुई जोर से नामे सिर हिला रही होती है। मीरा पीछे होते हुए वाल से टकरा जाती है। अब उसके पास जाने का कोई रास्ता नहीं होता। जैसे ही वो साइड से जाने लगती है तो अमितेश अपनी बाहों को दीवार पर रख देता है और मीरा को लाक करके कहता है, अब कहाँ जाओगी? मीरा अमितेश को प्यार से रिक्वेस्ट करती है, ये क्या कर रहे हो? मुझे नहा वॉशरूम जाना है। मीरा बहाना बनाते हुए कहती है। अमितेश नामे गर्दन हिलाते हुए मीरा के करीब आता है और अपना गाल मीरा के गाल से रगड़ता है। अमितेश के ऐसा करने पर मीरा के गाल पर भी केक लग जाता है। वही अमितेश के इतना पास आने से मीरा की धड़कनें तेज हो जाती है। अमितेश भी मीरा की धड़कनें साफ सुन पा रहा था। ऐसे ही अमितेश मीरा के दूसरे गाल पर केक लगाता है और मीरा के लाल हुए चेहरे को ऊपर करके कहता है, अब मुझे भी लॉलीपॉप चाहिए। मीरा हकलाते हुए कहती है, मैं अभी देती हूँ। मीरा जाने लगती है तो अमितेश उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करके कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ले लूंगा। अमितेश की गर्म सांसें मीरा को अपने ऊपर महसूस हो रही थी। अमितेश नीचे झुककर मीरा के ठंडे और कांपते होंठों पर अपने होंठ रख देता है और लॉलीपॉप की तरह उन्हें चूसने लगता है। मीरा को अब बहुत शर्मा रही होती है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और अमितेश के किस को फील करती है। उसके हाथों की पकड़ अमितेश की बाजुओं पर कस जाती है। मीरा अमितेश के किस से मदहोश हो जाती है। अमितेश मीरा को किस करते हुए अपने हाथ उसकी कमर पर फेरता है। जब मीरा को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो अमितेश उसे छोड़ देता है। वे दोनों ही तेज तेज सांसें ले रहे होते हैं। मीरा तो शर्म से अमितेश से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। अमितेश मीरा को फिर से गोद में उठाता है और वॉशरूम में ले जाता है। अमितेश मीरा को वॉशरूम में जाकर नीचे उतारता है। मीरा वहां से जाने लगती है तो अमितेश शावर ऑन कर देता है और मीरा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। मीरा सीधा जाकर अमितेश के चेस्ट से टकरा जाती है। उसके हाथ अमितेश के कंधे पर होते हैं और अमितेश ने मीरा को कमर से पकड़ रखा होता है। मीरा के गीले बालों को अमितेश पीछे करता है। मीरा अमितेश की नजदीकी को रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी। उसका गाउन उसके शरीर से चिपक जाता है जिससे उसका अट्रैक्टिव फिगर अमितेश के सामने उभर कर आ जाता है। अमितेश मीरा को ऐसे देख अपना कंट्रोल खो देता है। अमितेश मीरा के कान में कहता है, वाइफी, तुम इस वक्त बहुत हॉट लग रही हो। इतना कहकर अमितेश मीरा के होंठों को लॉक कर देता है और मीरा के गाउन को एक झटके में निकाल देता है। मीरा शर्म से लाल हो जाती है। वह अपने हाथों से खुद को छिपाने की कोशिश करती है। यह देख अमितेश को हंसी आ जाती है। मीरा अमितेश की ओर से टर्न हो जाती है। अब अमितेश के सामने मीरा की नेक्ड पीठ होती है। वह उसकी शोल्डर पर किस करता है। मीरा की अमितेश के किस करने से सांसें मानो रुक सी जाती है। वह हिलने की कोशिश करती है तो अमितेश उसे पकड़कर वाल से सटा देता है और उसकी पीठ को बताशा चूमने लगता है। अमितेश मीरा को अपनी ओर टर्न करता है। इस समय मीरा की आंखें बंद होती है और हाथों की मुट्ठी बनाई होती है। अमितेश मीरा के हाथों में अपने हाथ उलझा देता है और मीरा की बंद आंखों को चूमता है। मीरा को अमितेश की सांसें अपने चेहरे पर महसूस होती है। अमितेश मीरा के कान को काटते हुए कहता है, वाइफी इधर देखो ना मेरी तरफ। मीरा नामे सिर हिला देती है और अमितेश के सीने में खुद को छिपा लेती है।
अमितेश को मीरा इस समय किसी बिल्ली के छोटे से बच्चे की तरह लग रही थी। वह मीरा को पोंछकर रूम में ले जाता है और बेड पर लेटाते हुए खुद उसके ऊपर आ जाता है। मीरा ने अभी भी आंखें बंद कर रखी होती है। अमितेश मीरा की क्यूट सा रेड फेस देखकर पागल हो रहा होता है। वह मीरा के पूरे शरीर पर किस करने लगता है। शाम को अमितेश मीरा को अपनी बाहों में लिए लेटा होता है। वह मीरा के चेहरे को बड़े प्यार से देख रहा था। मीरा आराम से घोड़े बेचकर सो रही होती है। मीरा की नींद डोर नॉक की आवाज से खुलती है। बाहर से अबीर बोलता है, अम्मी दादी ने आप दोनों को डिनर करने के लिए बुलाया है, जल्दी आजा। अमितेश उसे जाने का कहता है। मीरा अमितेश को अपनी ओर इतने प्यार से देखता देख शर्मा जाती है। अमितेश मीरा के लिप्स पर किस करके कहता है, ओह तो मेरी जंगली बिल्ली को शर्माना भी आता है। नोट बैड। मीरा अमितेश की बात सुनकर उसे धक्का देती है और कहती है, आप बाहर जाइए, मुझे चेंज करना है। अमितेश मीरा को देखकर आंख मारते हुए कहता है, तुम बहुत थक गई होगी, मैं हेल्प कर देता हूँ। मीरा अमितेश को दूर करते हुए कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। डिनर करने के बाद दादी मीरा को अपने रूम में बुलाती है। मीरा दादी के बेड पर बैठी हुई थी। दादी मीरा का सिर अपनी गोद में रखती है और उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मीरा हाँ में इशारा करती है। दादी, देख अब तू माँ बनने वाली है तो तुझे अपने साथ इस छोटू का भी ख्याल रखना पड़ेगा और पीयू का भी। पीयू को इस वक्त अगर किसी की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है इलाज। देख तू भी तो यही चाहती है ना, पीयू जल्दी से ठीक हो जाए। मीरा हाँ में सिर हिलाती है। दादी आगे कहती है, देख अगर तुझे अबीर पर भरोसा नहीं है तो मैं चली जाती हूँ पीयू के साथ। मीरा दादी की बात को काटते हुए कहती है, नहीं दादी माँ, ऐसा नहीं है, मुझे अबीर पर पूरा भरोसा है, वो तो बस मैं पीयू को इतनी दूर। तू भी खामेखा चिंता करती है, वो अब बड़ी हो गई है, अपना ख्याल रखना आता है उसे, और अबीर भी तो जा रहा है ना उसके साथ। दादी मीरा को समझाती है। मीरा दादी के समझाने पर मान जाती है। मीरा दादी की गोद में लेटे हुए ही सो जाती है। अगली सुबह मीरा की जब आँख खुलती है तो वह खुद को अपने रूम में पाती है। मीरा याद करते हुए कहती है, मैं तो कल रात दादी के रूम में ही। उसे जल्द ही सब समझ आ जाता है। वह अमितेश को कोसते हुए वॉशरूम में चली जाती है। अमितेश जिम से अपने रूम में आता है। वह मीरा को बेड पर न देख और वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज सुनकर एक तिरछी स्माइल करता है और डुप्लीकेट की से वॉशरूम में चला जाता है। मीरा अमितेश की मौजूदगी से अनजान आराम से गुनगुनाते हुए नहा रही होती है। तभी उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस होता है। वह चिखने लगती है तो अमितेश उसके मुंह पर हाथ रखकर कहता है, पूरा शहर इकट्ठा करना चाहती हो क्या? मैं हूँ योर स्वीट एंड लविंग हस्बैंड। मीरा अमितेश को देखकर रिलैक्स होती है। अगले ही पल वो खुद को देखती है और अमितेश की आंखों पर अपने हाथ रख देती है। अमितेश चिल्लाते हुए कहता है, आह क्या कर रही हो? मेरी आंखें क्यों फोड़ रही हो? अंधा करना चाहती हो क्या? आह बहुत जल रही है। मीरा को ध्यान आता है कि उसके हाथों पर साबुन लगी हुई थी। वह जल्दी से अमितेश को सॉरी बोलती है और उसकी आंखों पर पानी के छींटे मारती है। मीरा अमितेश की आंखों को साफ करके उन पर फूंक मार रही होती है। वही अमितेश मीरा को परेशान करने के लिए झूठ मूठ का चिल्लाता है। मीरा को इस समय बस अमितेश का दर्द दिख रहा होता है। मीरा अमितेश को ऐसे दर्द में देखकर रोने लगती है। अमितेश को जब लगता है कि अब ज्यादा हो रहा है तो वह अपना ड्रामा बंद कर देता है। वे मीरा के आंसू साफ करता है और प्यार से कहता है, हे तुम रो क्यों रही हो? देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम एब्सोल्यूटली फाइन। स्टॉप क्राइंग। मीरा रोते हुए अमितेश के गले लग जाती है। अमितेश मीरा को डाइवर्ट करने के लिए कहता है, वाइफी तुम तो काफी बोल्ड हो। मीरा जल्दी ही अमितेश के कहने का मतलब समझ जाती है और खुद को कवर करती है।
अमितेश मीरा को शर्माता देख मुस्कुरा देता है। मीरा अमितेश को पुश करके रूम में भाग जाती है। आज पीयू और अबीर दोनों यूएस के लिए जाने वाले थे। मीरा न चाहते हुए भी इस बात की मंजूरी दे देती है। वह अबीर के पास जाकर कहती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन अपनी और पीयू की किस्मत पर नहीं। तुम प्रॉमिस करो तुम मेरी पीयू को कुछ नहीं होने दोगे। अबीर मीरा के आंसू पोंछकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, भाभी डोंट वरी, मैं पीयू का पूरा ध्यान रखूंगा। मीरा बार बार पीयू को अपना ध्यान रखने और अबीर को परेशान ना करने का कह रही होती है। थोड़ी देर में पीयू और अबीर चले जाते हैं तो मीरा अपने रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। अमितेश मीरा के पीछे जाने लगता है तो दादी उसे मना कर देती है। थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़ दे, शायद उसे अच्छा लगे। सारा दिन मीरा अपने रूम से बाहर नहीं निकलती। अमितेश को एक इम्पोर्टेंट काम की वजह से कंपनी जाना पड़ा। शाम को दादी मीरा को नीचे लेकर आती है। उसी समय अमितेश भी आ जाता है। वह मीरा के चेहरे को देखता है। उसका चेहरा मुरझा सा गया था। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल और सूजी हुई थी। अमितेश मीरा का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले जाता है और मीरा बिना कोई रिस्पॉन्स दिए चुपचाप उसके साथ आ जाती है। अमितेश मीरा को कबर्ड से एक पीच कलर की साड़ी निकाल कर देता है और चेंज करने के लिए कहता है। मीरा अमितेश से बिना कोई सवाल किए वॉशरूम में चली जाती है। 5 मिनट बाद जब मीरा बाहर आती है तो अमितेश का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मीरा ने पीच कलर की नेट वाली स्लीवलेस साड़ी पहनी हुई थी। उसकी पतली कमर देख अमितेश खुद से कंट्रोल खो रहा होता है। मीरा अमितेश को देखती है और तैयार होने लग जाती है। अमितेश मीरा से अपनी नजरें हटाता है और बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह रूम में आता है तो उसे मीरा दिखाई नहीं देती। वह जल्दी से रेडी होकर नीचे जाता है। लिविंग हॉल में दादी और मीरा बातें कर रहे होते हैं। अमितेश मीरा के पास जाकर उसे चलने का कहता है। मीरा बिना कोई रिस्पॉन्स दिए अमितेश के साथ चली जाती है। अमितेश मीरा को आज फिर से मीरा के घर लेकर आया था। मीरा अमितेश को एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ देखती है। अमितेश मीरा का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर आता है। मीरा उस घर में आकर कमजोर पड़ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अमितेश मीरा को रोता देख उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता है। मीरा को अभी इसी हक की जरूरत थी। वह अमितेश के गले लगकर जोर से रोने लगती है। अमितेश मीरा को शांत करने के लिए उसका सिर सहलाता है। अमितेश मीरा को खुद से अलग करता है और उसके आंसू पोंछता है। मीरा के आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह फिर से अमितेश के गले लग जाती है। वह रोते हुए कहती है, अमित, पीयू, वो दर्द। पीयू। अमितेश उसे चुप कराने के लिए उसके नरम होंठों पर अपने सख्त होंठ रख देता है। वो इस किस के साथ मीरा को कंफर्ट करवाना चाहता था। मीरा भी इस किस में बह रही थी। आज अमितेश मीरा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। वह समझ सकता था कि मीरा और पीयू दोनों हमेशा एक साथ रहे थे। वे एक दूसरे के बहुत करीब थे। इस वक्त मीरा पर क्या बीत रही है? वही पीयू भी मीरा की याद आने लगी। वह चुपचाप फ्लाइट में बैठी हुई थी। उसका चेहरा मुरझाया होता है। अबीर पीयू को उदास देखकर पूछता है, मीरा भाभी की याद आ रही है? पीयू बिना कोई जवाब दिए अबीर को देखती है। अबीर पीयू को गले लगाता है और उसकी पीठ सहलाते हुए कहता है, वहां पहुंचकर हम भाभी से बात करेंगे। पीयू की आंखें अबीर की बात सुनकर चमक उठती है। अबीर उसे आराम करने के लिए कहता है। अमितेश और मीरा एक रूम में बैठे होते हैं। अमितेश ने मीरा को अपनी लेप पर बैठा रखा होता है। मीरा भी खामोशी उसके सीने पर सिर रखे बैठी हुई थी। उन दोनों की उंगलियां एक दूसरे से उलझी हुई थी। अमितेश मीरा को शांत देखकर कहता है, मीयू। मीरा अमितेश को इतने प्यार से पुकारते सुन उसकी ओर देखती है। अमितेश मीरा के सिर को अपने सिर से लगाकर कहता है, पीयू को अभी इलाज की जरूरत है, इसलिए उसका जाना जरूरी था।
मीरा अमितेश की बात पर सिर हिलाती है और नम आवाज में कहती है, लेकिन वो कभी भी मुझसे एक दिन के लिए भी दूर नहीं रही। वो कैसे रहेगी? अमितेश मीरा के गालों को सहलाते हुए कहता है, संभाल लेगी। फिर अबीर भी तो है उसके साथ। तुम इतना स्ट्रेस मत लो। मीरा को अमितेश का साथ सुकून दे रहा होता है। मीरा अमितेश की कमर पर हाथ लपेटकर अपना चेहरा उसके बाहों में छिपा लेती है और रूंधे गले से कहती है, अमित प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। सब मुझे पहले ही छोड़कर जा चुके हैं। मैं अब आपको। अमितेश मीरा के होंठों पर उंगली रखकर शशश कहता है और उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, कभी नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मीरा अमितेश की बात सुन कुछ हद तक रिलैक्स फील करती है। अमितेश मीरा से खाने के लिए पूछता है तो वह मना कर देती है, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। अमितेश मीरा को उठाकर किचन में ले जाता है। वो मीरा को सेल्फ पर बैठाता है और खुद एक एप्रन पहनते हुए कहता है, चलो आज मैं खाना बनाता हूँ। मीरा अमितेश को हैरान होकर देखती है। वह अपनी आंखें बड़ी करके पूछती है, क्या आपको खाना बनाना आता है? अमितेश मीरा की ओर देखकर कहता है, और नहीं तो क्या, इतना अच्छा पति मिला है तुम्हें जो खुद अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाता है। यू आर वेरी लक्की। मीरा अमितेश की नौटंकी देख हंस पड़ती है। वह हंसते हुए कहती है, मैं सच में लक्की हूँ जो मुझे हस्बैंड के रूप में एक कड़वा करेला मिला जिसकी शक्ल बंदर जैसी है। अमितेश एक आंख की आईब्रो उठाकर पूछता है, मैं और बंदर? लड़कियां मरती है मुझ पर मेरी एक झलक पाने के लिए, और एक तुम हो जिसे इतने हैंडसम लड़के की कोई कदर ही नहीं है। मीरा अमितेश को चिढ़ाते हुए कहती है, कौन हैंडसम? मुझे तो कोई हैंडसम नहीं दिख रहा, पर हाँ एक बंदर जरूर दिख रहा है। अमितेश मुंह बनाते हुए कहता है, क्या मैं बंदर जैसा दिखता हूँ? तो मीरा सीरियस होकर ना में सिर हिलाती है। मीरा कुछ सेकेंड रुककर कहती है, आप बंदर की तरह नहीं दिखते, आप बंदर ही है। अमितेश मीरा की बात सुनकर एक शातिर हंसी के साथ मीरा को देखता है और कहता है, अच्छा मैं बंदर तो तुम मेरी बंदरिया। इतना कहकर वो मीरा को आंख मारता है। मीरा अमितेश से कहती है, तुम रहने दो, मैं बना देती हूँ कुछ खाने के लिए। अमितेश मीरा को मना करते हुए कहता है, तुम चुपचाप वही बैठी रहो, मैं बना रहा हूँ ना। अमितेश यह कहकर प्याज काटने लगता है। प्याज की वजह से उसकी आंखों में पानी आ जाता है और गलती से चाकू उसकी उंगली पर लग जाता है। अमितेश के मुंह से आउच निकल जाता है। मीरा जल्दी से नीचे उतरकर अमितेश की उंगली को अपने मुंह में डालती है। वह उसे डांटते हुए कहती है, मैंने कहा था ना कि मैं कर लूंगी, लगा ली ना चोट, देखो कितनी ज्यादा लगी है। अमितेश को एक हल्का सा कट लगा था। अमितेश को मीरा का डांटना, उसका यूं हक जताना अच्छा लगता है। वह मुस्कुराते हुए मीरा के परेशान चेहरे को देखता है। मीरा अमितेश के हाथ से चाकू ले लेती है। मीरा अमितेश को एक साइड करके खुद प्याज काटने लगती है तो अमितेश उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे साइड करते हुए कहता है, मैंने कहा ना, आज मैं खाना। अमितेश की बात पूरी होने से पहले मीरा अमितेश को चाकू दिखाते हुए कहती है, चुप, एकदम चुप, अब एक शब्द नहीं बोलेंगे वरना। अमितेश मीरा को धमकाता देख अपनी उंगली अपने होंठों पर रख लेता है। वह किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा होता है, जैसे क्लास में टीचर कहती है, ना फिंगर ऑन योर लिप्स। बस वैसे ही। थोड़ी देर में मीरा खाना बना लेती है और बाहर जाकर सर्व करती है। मीरा जैसे ही दूसरी प्लेट उठाने लगती है तो अमितेश उसका हाथ पकड़ लेता है। मीरा सवालिया नजरों से अमितेश को देखती है। अमितेश प्लेट को वापस रखते हुए कहता है, हम एक ही प्लेट में खाएंगे। मीरा कोई जवाब नहीं देती। मीरा चेयर पर बैठने लगती है तो अमितेश उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है, मैं हूं ना तुम्हारी चेयर। अमितेश मीरा को खाना खिलाता है तो मीरा भी अमितेश को अपने हाथों से खाना खिलाती है।
अमितेश जानबूझकर लास्ट बाइट में मीरा की उंगलियों को काट लेता है। मीरा उसे घूरकर देखती है तो अमितेश इनोसेंट फेस बनाकर कहता है, वो सॉरी। मीरा अमितेश की गोद से उठने लगती है तो अमितेश उसे कमर से पकड़ लेता है। मीरा अमितेश के हाथों पर मारते हुए कहती है, अब क्या है? अमितेश मीरा के चेहरे को अपनी ओर करता है और उसके होंठों पर किस करने लगता है। उसके हाथ मीरा की खुली पीठ पर चल रहे होते हैं। मीरा अमितेश को खुद से दूर नहीं करती तो अमितेश उसे रूम में ले जाता है और उसे फिर से किस करता है। मीरा के हाथ अमितेश के शोल्डर से होते हुए उसकी गर्दन पर होते हैं। मीरा को सांस लेने में दिक्कत होने पर अमितेश उसके होंठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस करता है। मीरा के नाखून अमितेश के कंधों में धंस रहे होते हैं, लेकिन अमितेश को इस सब से बिल्कुल दर्द नहीं होता। वो यह सब इंजॉय कर रहा था। अमितेश मीरा को बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगता है। मीरा अमितेश के हर किस से मदहोश हो रही थी। वह भी अमितेश को किस करने लगती है। उसके हाथ अमितेश के बालों में होते हैं। अमितेश मीरा की साड़ी को उसके बदन से अलग करता है। अब मीरा पेटी कोट में होती है। मीरा शर्माकर करवट बदल लेती है। अब अमितेश के सामने मीरा की पीठ होती है। वह मीरा के शोल्डर पर किस करता है और अपने दांतों से मीरा के ब्लाउज की डोरियां खोल देता है। वह अपने रफ होंठ मीरा की पीठ पर फिराता है। उसके हर किस से मीरा की धड़कनें बढ़ रही होती है। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा होता है जैसे अभी फट जाएगा। उसकी हाथों की मुट्ठियां बेडशीट पर कस जाती है। अमितेश मीरा के ब्लाउज को उसके कंधे से सरकाता है और मीरा को अपनी ओर टर्न करता है। मीरा की शर्म से आंखें बंद होती है। रूम की मेन लाइट ऑफ करके साइड लैंप ऑन कर देता है। अमितेश मीरा की बंद पलकों पर किस करता है और कहता है, वाइफी मेरी आंखों में देखो ना। मीरा ना में सिर हिला ही रही होती है। तभी अमितेश उसे कॉलर बोन पर काट लेता है। मीरा की आह निकल जाती है। वह अपनी आंखें खोलती है और अमितेश को देखती है, जैसे पूछ रही हो काट क्यों रहे हो। अमितेश मीरा के हाथ पकड़कर अपनी शर्ट के बटन खोलने का कहता है तो मीरा शर्मा जाती है। अमितेश के प्यार से कहने पर मीरा उसकी शर्ट के सारे बटन खोल देती है। उसके समाने अमितेश की अट्रैक्टिव चेस्ट होती है। मीरा अमितेश को ऐसे देख अपनी आंखें बंद कर लेती है। अमितेश मीरा का एक हाथ पकड़कर अपनी चेस्ट पर रखता है। मीरा की सांसें ही अटक जाती है उसके ऐसा करने से। अमितेश मीरा की कमर पर चुटकी लेते हुए कहता है, वाइफी इतना क्या शर्माना, तुम ये सब तो बचपन में पहले भी देख। मीरा अमितेश को रोकने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख देती है। उसका मन कर रहा था कि वो अमितेश को पीट दे। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। वह अपने बचपन की बात को छी। अमितेश मीरा की हथेली पर किस करता है। वह मीरा को और खुद को अनड्रेस्ड करता है। उसके होंठ मीरा की पूरी बॉडी पर चल रहे होते हैं। मीरा भी उसके किस से एक्साइटेड हो रही थी। वे इससे आगे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि डॉक्टर ने अमितेश को मीरा के साथ फिजिकल होने से मना किया था। दोनों ही ऐसे एक दूसरे के प्यार को महसूस करते हैं और रात को ऐसे ही एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। अगली सुबह उन दोनों की नींद एक फोन कॉल से खुलती है। मीरा नींद भरी आवाज में अमितेश का फोन उठाती है और अटेंड करते हुए कहती है, हेलो कौन। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो भाभी, मैं बोल रहा हूँ अबीर। मीरा अबीर की आवाज सुनकर पूरी तरह से जाग जाती है। वह उठकर बैठ जाती है और जल्दी से अबीर से पूछती है, तुम पहुंच गए क्या? और पीयू कैसी है? वो ठीक तो है ना? खाना खाया क्या उसने? अबीर मीरा को शांत करवाते हुए कहता है, भाभी शांत, एक साथ इतने सवाल। हम सही से पहुंच गए। पीयू भी ठीक है और रात को खाना भी खिला दिया था। मीरा अबीर से पूछती है, क्या तुम मेरी बात करवा सकते हो पीयू से? अबीर माफी मांगते हुए बताता है, ओह सॉरी भाभी, पीयू तो अभी सो रही है। उसके उठने के बाद मैं आपकी वीडियो कॉल पर बात करवा दूंगा।
मीरा ठीक है कहकर फोन कट कर देती है। मीरा बेड से उठने लगती है तो अमितेश उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। मीरा सीधा अमितेश की चेस्ट पर गिरती है और उसके बाल उसके चेहरे को कवर कर देते हैं। अमितेश एक हाथ से मीरा को कमर से पकड़ता। मीरा और अमितेश सुबह घर वापस आते हैं। दादी मीरा को पहले की तरह नॉर्मल देखकर खुश होती है। वह भी अमितेश के बदले हुए बिहेवियर से खुश थी। सभी एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। अमितेश उन्हें बाय बोलकर ऑफिस के लिए चला जाता है। दादी और मीरा दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करती है। शाम को दादी की छोटी बहन का फोन आता है। वह नीलम जी को अपने पास बुला रही होती है, उसकी पोती की शादी में। तब दादी कुछ सोचकर बताती हूँ कहकर फोन रख देती है। मीरा दादी के हाथों को पकड़कर कहती है, आपको जाना चाहिए, उन्होंने आपको इतने प्यार से इनवाइट किया है। दादी मीरा को प्यार से समझाते हुए कहती है, नहीं मैं तुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, और वैसे भी अब तेरा 5वां महीना चल रहा है, तुझे ऐसे अकेला छोड़ना सही नहीं है। तभी अमितेश अंदर आते हुए पूछता है, क्या कोई कहीं जा रहा है? तो मीरा उसे सारी बात बताती है। अमितेश भी छोटी दादी से थोड़ा अटैच्ड था, इसलिए वो भी दादी को जाने की सलाह देता है। दादी उन दोनों की जिद देखकर कहती है, ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन पीछे से अपना ध्यान रखना। अमितेश नील को फोन करके दादी के जाने का अरेंजमेंट करने का ऑर्डर देता है। तीनों डिनर करने के बाद हॉल में बैठकर बातें करते हैं। तभी मीरा के फोन पर अबीर की वीडियो कॉल आती है। मीरा जल्दी से रिसीव करती है। वे सभी बात करते हैं और उन दोनों को अपना ख्याल रखने का कहकर फोन कट कर देते हैं। मीरा पीयू को सही देखकर राहत की सांस लेती है। दादी उन दोनों को सोने के लिए भेज देती है और खुद भी अपने रूम में चली जाती है। मीरा और अमितेश एक दूसरे की बाहों में बालकनी में बैठे अपने आने वाले बच्चे के बारे में बात कर रहे होते हैं। मीरा को यह देखकर अच्छा लगता है कि अमितेश को बच्चों से लगाव है। वह अमितेश की बातें सुनते हुए सो जाती है। जब अमितेश को मीरा का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वह उसकी तरफ देखता है। मीरा सोई हुई बहुत क्यूट सी छोटी खरगोश लग रही होती है। अमितेश मीरा को रूम में ले जाकर अच्छे से लेटाता है। वह मीरा के माथे पर किस करता है और उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। अगली सुबह दादी अपनी छोटी बहन के लिए निकल जाती है। अब घर में अमितेश और मीरा दोनों रह जाते हैं। मीरा अमितेश के साथ ऑफिस चलने की जिद करती है। अमितेश पहले तो उसे मना कर देता है, लेकिन मीरा की जिद की वजह से वो मान जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। शादी के एक हफ्ते बाद दादी का वापस आते हुए एक एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए दादी को 2 और महीना वहां पर रुकना पड़ता है। लेकिन दादी अपनी बहन को घर पर मीरा और अमितेश को कुछ भी बताने से मना कर देती है। मीरा को अब ज्यादा थकान होने लगी थी तो वह घर पर रहने लगती है। उसका मूड भी बहुत ज्यादा बदल रहा होता है। मीरा प्रेगनेंसी की वजह से काफी चिड़चिड़ी हो गई थी। वही अमितेश भी बिजनेस के बूम पीरियड होने की वजह से बहुत बिजी हो जाता है ऑफिस के काम में। अमितेश मीरा को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता, लेकिन इस बीच नील समय निकालकर मीरा से बात कर लिया करता। दरअसल जब मीरा ऑफिस जाती थी तो नील और मीरा दोनों में बहन भाई की तरह बॉन्ड बन गई थी। अब नील ही उसे चेकअप करवाने लेकर जाता। मीरा को अमितेश का बिहेवियर देख बहुत बुरा लगता, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अब तो अमितेश से बात किए ही महीने से ऊपर हो गया था। मीरा सारा दिन घर में बैठकर बेबी से बातें करती रहती। कई बार उसके पेट में दर्द होता, लेकिन तब भी वो अमितेश को नहीं बताती। आजकल अमितेश ने मीरा पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था। अमितेश अब ऑफिस से लेट घर आता, सुबह जल्दी चला जाता। अब मीरा का प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा होता है। मीरा अमितेश के ऐसे इग्नोर करने पर अपसेट रहने लगी थी। उसे अमितेश कुछ बदला बदला लगता है। आज अमितेश ने एक बहुत बड़ी डील क्रैक की होती है, तो वह इसी खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखता है। वह मीरा को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन मीरा नाराज होने की वजह से मना कर देती है।
मीरा अमितेश से कहती है, मैं पार्टी में जाकर क्या ही करूंगी, ना तो मैं अच्छे से एंजॉय कर पाऊंगी, आपका भी ध्यान मुझ पर रहेगा, मैं घर में ही आराम कर लूंगी। अमितेश को मीरा की बात सही लगती है, तो वह मीरा को माथे पर किस करके ओके कहता है और पार्टी के लिए तैयार होने लगता है। मीरा चाहती थी कि अमितेश उसे चलने के लिए मनाए, पर अमितेश को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसके ना करने पर। अमितेश ने व्हाइट कलर की शर्ट के ऊपर ब्लैक कलर का कोट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी। वह किसी हीरो से कम नहीं लग रहा होता। मीरा बेड पर बैठी उसे ही देख रही होती है। अमितेश मीरा को ऐसे खुद को देखता देख पूछता है, ऐसे क्या देख रही हो, इरादा तो नेक है ना। मीरा बस जबरदस्ती हंसते हुए ना में सिर हिला देती है। अमितेश को मीरा का बिहेवियर थोड़ा चेंज लगता है, लेकिन वो इसे इग्नोर करके चला जाता है। अमितेश के जाने के बाद मीरा की आंखें नम हो जाती है। पार्टी में आज बहुत नामी बिजनेसमैन आए होते हैं। वे दरअसल अमितेश रायचंद से कनेक्शन बनाने के लिए आए थे। उनका अमितेश की पार्टी में आना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। शाम जैसे जैसे गहराती गई, वैसे ही मेहमानों का आना बढ़ता गया। पार्टी अपने पिक पर होती है। बिजनेसमैनस अमितेश को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अमितेश सभी को पार्टी एंजॉय करने का कहता है और खुद बार काउंटर पर चला जाता है। वह एक पर एक पैग लगाए जा रहा था। तभी वहां पर शनाया बड़े ही सिडक्टिव अंदाज में मटकते हुए आती है। शनाया अमितेश के चेहरे पर अपनी उंगली चलाती है। वह अमितेश के हाथ से वाइन का गिलास लेते हुए कहती है, क्या बात है मिस्टर रायचंद, आज अकेले ड्रिंक कर रहे हैं। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको कंपनी दे सकती हूँ। अमितेश जो पहले से ही गुस्सा था, ऊपर से शनाया की हरकतें आग में घी डालने का काम करती है। अमितेश मीरा का हाथ दूर झटक देता है और अपनी गुस्से से लाल आंखों से उसे कहता है, स्टे अवे फ्रॉम मी, जस्ट लीव। शनाया अमितेश को देखकर अपनी अदाएं दिखाते हुए कहती है, चच इतना गुस्सा, शांत शांत मिस्टर रायचंद शांत, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अमितेश शनाया को घूर कर देखता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शनाया अमितेश पर हंसते हुए कहती है, अरे अरे आप तो बुरा मान गए, मैं तो बस इसलिए आपकी केयर कर रही थी क्योंकि आपकी वाइफ तो आजकल कहीं और ही बिजी है। एस्ट्रिस्क एस्ट्रिस्क एस्ट्रिस्क। आखिर क्या मतलब था शनाया की बात का। मीरा एक बार फिर से अपना आत्मसम्मान को साइड रखते हुए रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, अमित तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं वाइफ हूँ तुम्हारी, नहीं हो तुम मेरी वाइफ, तुम एक सल्ट हो, बस एक सल्ट। अमितेश इतना कहकर मीरा को खुद से दूर धक्का देता है और रूम से गुस्से में निकल जाता है। मीरा जल्दी से संभाल लेती है और अमितेश के पीछे जाकर उसे रोकती है। मीरा अमितेश के बाह को पकड़कर रोते हुए कहती है, आप मेरा विश्वास कीजिए, ये बच्चा भी तुम्हारा है और मैं भी। अमितेश मीरा के हाथ से अपनी बाह को अलग करता है और कहता है, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ ये सब, छी, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, जो तुमने ये गिरी हुई हरकत की, बोलो। अमितेश की आंखें ज्वालामुखी की तरह धड़क रही होती है। लग रहा था जैसे वो मीरा को अपनी आंखों से ही जला देगा। वह मीरा को कुछ आपत्तिजनक शब्द कहता है, जिसे सुन मीरा के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती है। मीरा अमितेश के कॉलर को पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए पूछती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी मियू कभी ऐसा कर सकती है? एक बार अपने दिल से पूछकर देखो। अमितेश मीरा के हाथों को दूर झटक देता है और कहता है, मैंने तुम्हारे जैसी घटिया बेशर्म लड़की नहीं देखी। अब कबूलने से इनकार क्यों कर रही हो जब ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? मीरा अमितेश के गले लग जाती है और अपने हाथ उसकी कमर पर रख देती है। मीरा बोली, अमित प्लीज मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, प्लीज अमित। अमितेश मीरा को खुद से दूर करता है। ऐसे करने से मीरा को जोर का धक्का लगता है और वह पेट के बल जमीन पर गिर जाती है। उसके पेट में असहनीय दर्द होता है।
वह दर्द से बिलखते हुए अमितेश से कहती है, आह अमितेश, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अमितेश मीरा को बिना देखे कहता है, अपने ये मगरमच्छ के आंसुओं से किसी और को बेवकूफ बनाना, अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। अमितेश मीरा को एक बार भी पलटकर नहीं देखता और वहां से चला जाता है। मीरा अमितेश को कई बार आवाज लगाती है, लेकिन अमितेश एक बार भी मीरा की ओर मुड़कर नहीं देखता। अमितेश मीरा को दर्द में तड़फता हुआ छोड़कर जा चुका था। तभी नील जल्दी से भागते हुए मीरा के पास आता है। वह रूम की हालत देखकर दंग रह जाता है। तभी उसे मीरा की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। वह जल्दी से मीरा को फर्श से उठाता है। मीरा रोते हुए अपने पेट को पकड़कर कहती है, आह नील मेरा बच्चा। मीरा इतना कहकर बेहोश हो जाती है। नील जल्दी से मीरा को उठाता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। मीरा को तब तक हल्का होश आ गया था। वो नील का हाथ पकड़कर रोते हुए कहती है, प्लीज इसे बचा लो। नील मीरा को शांत रहने का इशारा करता है। डॉक्टर मीरा को ओटी में लेकर जाते हैं। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और नील से कहते हैं, आई एम सॉरी सर, लेकिन हम बच्चे को नहीं बचा पाए। नील को मीरा के बारे में सोचकर डर लगने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो मीरा को कैसे यह सब बताएगा। नील अमितेश को कई बार फोन ट्राई करता है, लेकिन अमितेश का फोन ऑफ आ रहा होता है। 1 घंटे के बाद मीरा को होश आता है। उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया होता है। नील नजरें झुकाए मीरा के वार्ड में आता है। मीरा सवालिया नजरों से नील को देखती है। नील मीरा को असहाय होकर देखता है और ना में सिर हिला देता है। मीरा नील की ओर देखकर एक फीकी स्माइल करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। मीरा का चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। नील मीरा के पास आकर उसके पास बैठ जाता है और मीरा के हाथ को पकड़कर पूछता है, तुम ठीक हो? और ये सब कैसे? मेरा मतलब बोस गुस्से में। मीरा अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों में आज एक सूनापन होता है। वह नील की ओर देखे बिना कमजोर आवाज में बोलती है, मेरा आपके बोस से कोई लेना देना नहीं है। नील मीरा की बात सुनकर यह तो समझ जाता है कि मीरा और अमितेश के बीच कुछ तो गलत हुआ है। वह मीरा के सिर को सहलाते हुए कहता है, तुम चिंता ना करो, मैं ना अभी दादी को फोन करता हूँ, दादी ही बोस को। मीरा नील की बात को बीच में काटते हुए कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब सब खत्म हो चुका है। मीरा नील को जाने के लिए कहती है। नील मना कर देता है। मीरा नील से कहती है, क्या तुम मेरी आखिरी बार एक छोटी सी हेल्प कर सकते हो? नील मीरा को देखकर नासमझी से कहता है, हाँ बोलो, लेकिन तुमने ये आखिरी बार क्यों कहा? मीरा ना में सिर हिला देती है। मीरा छत को घूरते हुए कहती है, तुम पीयू का ख्याल रखना। नील मीरा की हालत समझ रहा था। नील हाँ में सिर हिलाकर कहता है, ठीक है। मीरा नील को वहां से जाने की जिद करती है, तो नील उसे ठीक है कहता है और शाम को फिर से आने का बोल चला जाता है। नील के जाने के बाद वही डॉक्टर मीरा के पास आती है। वह मीरा को चेक करती है। वह मीरा को देखकर कहती है, कैसा फील कर रही हो अब? मीरा हल्की स्माइल के साथ हाँ में इशारा करती है। डॉक्टर मीरा से कहती है, क्या करना चाहती हो तुम अब? मीरा एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, पता नहीं, पर अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। मुझे यहाँ से दूर जाना है, इतना दूर कि उसकी परछाई भी मुझ पर न पहुँच पाए। एक बार में अमितेश एक प्राइवेट रूम में बैठा शराब पी रहा होता है। उसके सामने मीरा और विपुल का चेहरा आ रहा होता है। उसे वह सब याद करके बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसके हाथ में पकड़ा हुए गिलास पर पकड़ कस जाती है और गी। अमितेश का हाथ खून से लहूलुहान हो चुका था। अमितेश को रह रहकर बीते दिनों की याद आ रही थी। फ्लैशबैक। अमितेश ऑफिस से घर आते समय कई बार विपुल को अपने घर के आसपास दिखाई देता है। उसने एक बार विपुल ऑफिस में फोन पर यह कहते हुए सुना, मीरा डोंट वरी, अमितेश को कभी नहीं पता चलेगा हमारे इस सीक्रेट अफेयर के बारे में। तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो।
ये हमारे बेबी के लिए सही नहीं है। अमितेश ने विपुल को ऐसे ही कई बार बात करते हुए सुना था। वह यह सब इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार विपुल को अपने घर के पास देख वो हर्ट हो जाता है। वह खुद से इस बात को मीरा से क्लियर करने की बजाय मीरा से दूरी बना लेता है। पार्टी में शनाया ने वीडियो में दिखाया था कि मीरा विपुल की बाहों में आराम से सोई हुई थी। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा था कि मीरा खुद से विपुल को किस कर रही होती है। ये देख अमितेश का पारा चढ़ जाता है। फ्लैशबैक एंड। अमितेश को बार बार मीरा का धोखा याद आ रहा होता है। वह रूम में वाइन पर वाइन पी रहा होता है। उसे अब किसी बात का होश नहीं था। नील मीरा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। वह जैसे ही रूम का डोर ओपन करता है तो वह हैरान रह जाता है। रूम में कोई भी नहीं होता। वह मीरा के बेड के पास जाकर देखता है, फिर वॉशरूम में, लेकिन मीरा कहीं नहीं मिलती। वह परेशान होकर वहां से जाती हुई एक नर्स से पूछता है, ये पेशेंट जो यहाँ एडमिट थी वो कहाँ है? नर्स नॉर्मली नील को बोलती है, सर वो तो दिन में ही चली गई। नील को नर्स की बात सुनकर एक झटका लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि मीरा ऐसे कैसे कही जा सकती है। वो घबराकर किसी को फोन करके अमितेश और मीरा की लोकेशन पता करने के लिए कहता है और हॉस्पिटल से चला जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। नील को मीरा के बारे में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अमितेश का पता चलने के बाद जल्दी से उसके पास जाता है। रूम में अमितेश का रूम पूरा तहस नहस हो रखा होता है। रूम में एशट्रे भरी पड़ी थी। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि उस रूम का हाल बहुत बदतर था। नील गेट खोलकर जैसे ही अंदर जाता है तो रूम की हालत देख हैरान हो जाता है। नील अमितेश के पास जाकर कहता है, सर उठिए, ये क्या हालत बना रखी है आपने? नील अमितेश को हिलाते हुए कहता है। अमितेश कसमसाते हुए कहता है, गेट आउट। नील को मीरा की हालत की वजह से पहले ही अमितेश पर गुस्सा हो जाता है। वह अमितेश को जोर से झंझोरते हुए ऊंची आवाज में कहता है, सर आप इतना सब करने के बाद इतने इत्मीनान से कैसे सो सकते हैं? अमितेश को नील की टोन सुनकर उठ जाता है और गुस्से में नील को घूरता है और पूछता है, हाउ डेयर यू टू टॉक मी लाइक दिस? मरना चाहते हो क्या? नील को अमितेश की बात सुन उस पर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उसे अपनी लिमिट्स पता थी। नील खुद को कंट्रोल करके कहता है, सॉरी सर, लेकिन आपने ये सही नहीं किया। आपकी वजह से मीरा। नील के मुंह से मीरा का नाम सुनकर अमितेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, मेरे सामने नाम मत लो उसका। नील अमितेश को कई बार बताने की कोशिश करता है, लेकिन अमितेश था कि उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। नील हार मानकर अमितेश को कुछ ऑफिस का काम कहता है, तो अमितेश उसे जाने के लिए कह देता है। नील वहां से निकलकर किसी को फोन करके मीरा का पूछता है। सामने से निराशाजनक जवाब मिलने पर वो हताश हो जाता है। वह अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। उसे मीरा की बहुत फिक्र हो रही होती है। ऐसे ही समय बीतता है। अमितेश मीरा को इतनी नफरत करने लग गया था कि उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता था। उसने खुद को काम में इतना मशगूल कर लिया कि उसे दिन रात का भी होश नहीं था। उसने मीरा के बारे में एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की। नील ने कई बार बताना चाहा, लेकिन अमितेश उसे हर बार डांटकर भगा देता। नील अमितेश के कैबिन पर नॉक करता है। अमितेश उसे कम इन कह देता है। नील कैबिन में आकर अमितेश से कहता है, सर, वो दादी। अमितेश तो मीरा की नफरत में दादी और पीयू के बारे में भूल ही गया था। अमितेश नील को जाने का इशारा करता है। नील के जाने के बाद अमितेश चेयर पर बैठ जाता है। उसका हाथ दोनों आंखों के बीच की जगह को दबा रहा होता है। वह कुछ देर सोचता है, फिर वह अबीर को फोन करता है। रिंग जा रही होती है, लेकिन अबीर फोन रिसीव नहीं करता। तीसरी बार अबीर कॉल रिसीव करता है। अमितेश गुस्से भरी आवाज में कहता है, इतना टाइम लगता है क्या फोन का आंसर देने में? अबीर सामने से नाराज होते हुए कहता है, हमारे जाने के बाद तू आज पहली बार फोन कर रहा है।
वैसे तो भाभी से डेली बात हो जाती थी, पर अब तो आधे महीने से वो भी बात नहीं कर रही। फोन स्विच ऑफ बता रहा है उनका। वे ठीक तो है ना? अमितेश अबीर के टोन पर जवाब देना चाहता था, पर मीरा की बात सुनकर चुप हो जाता है और बिना किसी इमोशन के कहता है, पीयू कैसी है और उसका इलाज कैसे चल रहा है? अबीर अमितेश के बाद पलटने पर कहता है, वो तो ठीक है, पर तुम मीरा भाभी की बात को पलट क्यों रहे हो? अमितेश उसे पीयू का ख्याल रखने का कहकर फोन कट कर देता है। अबीर को कुछ ठीक नहीं लगता। वो नील को फोन करके मीरा के बारे में पूछता है। हेलो नील, मीरा भाभी कहाँ है? कैसी है? उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। नील मीरा का नाम सुन इमोशनल हो जाता है। नील रूंधे गले से कहता है, मीरा भाभी कहीं चली गई। अबीर नील की बात सुन हक्का बक्का रह जाता है। उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वह शोक्ड होकर पूछता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? भाभी इस हाल में कहा डॉट कैसे? नील अबीर को सब बता देता है। एस्ट्रिस्क 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 एस्ट्रिस्क। नील कैसे रिएक्ट करेगा अबीर की बात सुनकर? अबीर नील की बात सुन हक्का बक्का रह जाता है। उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वह शोक्ड होकर पूछता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? भाभी इस हाल में कहा डॉट कैसे? नील अबीर को सब बता देता है। सारी बात सुनने के बाद अबीर को झटका लगता है। उसे समझ नहीं आता कि एकदम से ये सब क्या हो गया। अमितेश और मीरा तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। यूं अचानक अमितेश का रवैया कैसे बदल गया मीरा के लिए? यही सब सोच सोचकर उसका सिर फटे जा रहा था। वह अपने ख्यालों से नील की आवाज सुनकर बाहर आता है। नील फोन पर निराश होकर कहता है, सर तो मीरा का नाम भी सुनना नहीं चाहते। और हाँ, मीरा ने मुझसे कहा था कि हमें पीयू का ख्याल रखना है। तुम समझ रहे हो ना? अबीर हाँ में जवाब देता है और नील से कहता है, हम ठीक है, मैं हूँ उसके साथ। मैं किसी को भाभी को ढूंढने के लिए कहता हूँ। नील को अबीर के आश्वासन से कुछ हद तक राहत मिलती है। वह अपने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है, मीरा जहाँ कहीं भी हो बस ठीक हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी उसके कैबिन का फोन रिंग करता है। नील जल्दी से रिसीव करता है और यस सर कहता है। नील अमितेश के कैबिन में सिर झुकाए खड़ा होता है। अमितेश अपनी रोबदार आवाज में कहता है, घर जाओ और मीरा से कहो, दादी के सामने कोई तमाशा न करे। नील वहां से नहीं हिलता तो अमितेश को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में तमतमाते हुए पूछता है, मैंने तुम्हें कुछ काम कहा है? नील अमितेश के चिल्लाने से सहम जाता है और अटकते हुए कहता है, सर, मीरा मैडम तो उसी दिन घर छोड़कर चली गई थी। अमितेश को नील की बात सुन शोक लगता है। वह शोक्ड होकर पूछता है, वट? चली गई? कहाँ चली गई? नील खुद को शांत करता है और कहता है, वो आपके धक्का देने के बाद उनकी तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई थी तो मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल गया था और वहाँ उनका। नील इतना कह चुप हो जाता है। उससे आगे वह कह नहीं पा रहा था। अमितेश नील के बात बीच में अधूरी छोड़ने पर डांटते हुए कहता है, और उनका क्या? आगे कहो। और वहाँ उनका मिसकैरेज हो गया था। नील एक सांस में यह सब कह देता है। मिसकैरेज की बात सुन अमितेश को सदमा लगता है। उसने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा था। नील की बात सुनकर वह रियलिटी में आता है। सर, मैडम उसी दिन दर्द होने के बावजूद भी कहीं चली गई और उनका कहीं भी पता नहीं चल रहा है। अमितेश के दिमाग में तो अभी भी मिसकैरेज वाली बात चल रही होती है। वह नील को जाने का इशारा करता है। अमितेश अपनी ड्रॉअर से मीरा की फोटो निकालता है और उसे देखकर कहता है, आई हेट यू मोस्ट इन द वर्ल्ड। अभी तुम जहाँ कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इतनी आसानी से तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। नो वाइफी, यू हैव टू सफे नाउ। तुम मुझसे भाग नहीं सकती। इस समय अमितेश की आंखों में एक अलग ही सनक, नफरत और बदले का जुनून होता है।
अमितेश दादी के सामने आने की खबर सुन परेशान हो जाता है। वह लेट तक ऑफिस में काम करता है। तभी रात को उसके पास अबीर का फोन आता है। अमितेश फोन रिसीव कर बोलता है, क्या हुआ? पीयू ठीक तो है ना? तूने इतनी रात को फोन किया, कुछ हुआ है क्या? अबीर गुस्से में तिलमिलाते हुए कहता है, मिस्टर अमितेश रायचंद, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तू अपने गुस्से में सब कुछ खत्म कर लेगा, और तूने किया भी वही। अमितेश को आज तक अबीर ने इस तरह उसके पूरे नाम से नहीं बुलाया था। अमितेश अबीर से पूछता है, और ऐसा क्या किया है मैंने? अबीर सार्कास्टिकली हंसते हुए कहता है, ओह रियली, तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया है? अमी यू नो व्हाट, गलती तेरी नहीं मेरी थी, जो मैंने मीरा भाभी से तुम्हें एक और चांस देने के लिए कहा। ना मैं भाभी से कहता और ना ही वो यह सब। अबीर एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, तूने गुस्से में आकर भाभी को तो हर्ट किया सो किया और अपने बच्चे तक को नहीं बख्शा। छी, डायन भी साथ घर छोड़ देती है, लेकिन तूने तो अपनी बीवी बच्चे को ही। अमी आज के बाद मैं और तू बस अजनबी है, मेरे लिए तू मर गया, भूल जा हम कभी दोस्त भी थे। इतना कहकर अबीर फोन कट करके अमितेश को ब्लॉक कर देता है। अमितेश को नील की बातें और भड़का रही होती है। वह मीरा की फोटो को नफरत से देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से अबीर ने मुझसे ऐसे बात की। अब तुम अपनी बर्बादी का तमाशा देखो। अमितेश अपने किसी डिटेक्टिव को मीरा का पता लगाने का काम देता है। दादी कल घर आने वाली थी, तो अमितेश कल तक हर हाल में मीरा को वापस चाहिए था, इसलिए उसने अपने सारे सोर्सेज लगा दिए होते हैं। आज रात अमितेश को नींद नहीं आ रही होती, उसे मीरा की याद आ रही होती है। वह अपनी आंखें बंद कर कहता है, नहीं, मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूँ, सिर्फ नफरत। तूने मेरे प्यार का मजाक बनाकर रख दिया। You have to pay for this। नील, अबीर और अमितेश तीनों अपने सोर्सेज लगाकर मीरा को ढूंढ रहे थे, पर मीरा तो ऐसे गायब हो गई थी जैसे वो कभी थी ही नहीं। यूएस में पीयू का इलाज चल रहा होता है। उसे डेली ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था। शाम को पीयू अबीर को परेशान देख इशारे से पूछती है, क्या हुआ? अबीर पीयू के पास जाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए ना में सिर हिला देता है। पीयू मीरा से बात करवाने का इशारा करती है, तो अबीर कहता है, वो अभी अमितेश से बात की थी, भाभी सो गई है, तो तुम बाद में बात कर लेना। अबीर को मीरा के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। वह खुद को गिल्टी फील करता है। कहीं न कहीं मीरा की इस हालत की वजह वो ही था। उसने अपने दोस्त, अपने स्वार्थ के लिए मीरा को इस दलदल में धक्का दिया। अगली शाम को दादी मीरा को घर पर न देख अमितेश को फोन करके घर बुलाती है और उससे पूछती है, मीरा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है, कहीं गई है क्या? अमितेश दादी को सब बता देता है। दादी अमितेश की बातें सुन अमितेश के गाल पर तमाचा मारती है, वो भी पूरे फोर्स से। अमितेश अपने गाल पर हाथ रख दादी की आंखों में देखकर कहता है, आपने उस धोखेबाज के लिए मुझ पर अपने पोते पर हाथ उठाया। दादी अमितेश की बात सुन अमितेश के दूसरे गाल पर थप्पड़ मारती है और चिल्लाते हुए कहती है, चुप चुप, एकदम चुप, एक शब्द और नहीं, समझे? मुझे तो समझ नहीं आता तुम्हें किसने इतना बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। दादी की बात सुनकर अमितेश को गुस्सा आ जाता है। वह अपनी मुट्ठियां कहते हुए कहता है, दादी आप अब भी। दादी अमितेश को उंगली दिखाते हुए कहती है, चुप रह तू अब तक भी समझ नहीं पाया उसे, वो ऐसी है ही नहीं, और तू इस विपुल की वीडियो को सच मान रहा है। दादी अमितेश को पीछे धकेलते हुए कहती है, वो प्रेग्नेंट है, वो भी तेरे बच्चे से। वो ऐसे इस हाल में कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी? पता नहीं मेरी बच्ची ठीक भी होगी कि नहीं। अमितेश दादी को मीरा की साइड लेता देख फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्से में कहता है, पहली बात वो मेरा बच्चा नहीं है, और दूसरी बात उसका मिसकैरेज हो चुका है। क्या? दादी को अमितेश की बात सुन शौक लगता है और वो वही बेहोश हो जाती है। अमितेश जल्दी से दादी को पकड़ लेता है।
वह डॉक्टर को बुलाता है तो डॉक्टर इन्हें स्ट्रेस मत देना, बाकी ये ठीक है। अब दादी ने अमितेश से बात करना बंद कर दिया था। वे ज्यादातर अपने कमरे में बैठी रोती रहती। खाना पीना सब कम कर दिया होता है। इससे उनकी तबीयत खराब रहने लगती है और 6 महीने बाद उनकी डेथ हो जाती है। अमितेश दादी की मौत से बहुत दुखी हो जाता है। वह इसका ब्लेम भी एज यूजुअल मीरा पर लगा देता है। अमितेश की नफरत मीरा के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। उसने मीरा को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर हर बार उसके हाथ सिवाय निराशा के कुछ नहीं लगता। अमितेश फिर से अकेला हो जाता है, जिसका फायदा शनाया उठाती है और अमितेश के काफी करीब आ जाती है और उससे शादी कर लेती है। एस्टरिस्क 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 क्या अमितेश कभी ढूंढ पाएगा मीरा को? कहाँ गई होगी मीरा? अमितेश की नफरत मीरा के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। उसने मीरा को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर हर बार उसके हाथ सिवाय निराशा के कुछ नहीं लगता। दादी के जाने के बाद अमितेश फिर से बहुत अकेला हो जाता है, जिसका फायदा शनाया उठाती है और अमितेश के काफी करीब आ जाती है और उससे शादी कर लेती है। शनाया अमितेश के विला के लिविंग हॉल में लगे सोफे पर किसी महारानी की तरह बैठी होती है। तभी कोई उसके आगे चुटकी बजाता है, जिससे शनाया होश में आती है। वह खुद को अमितेश के सामने बैठा पाती है। शनाया खुद को पार्टी में देख समझ जाती है और खुद से ऐसे बैठे बैठे सपने देखना छोड़ और लग जा काम पर। यही सही मौका है अमितेश को अपना बनाने का और मीरा को अमितेश की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर करने के लिए। आज नहीं तो कभी नहीं। शनाया अमितेश के सामने अपना फोन निकालती है और अमितेश को एक शातिर मुस्कुराहट पास करती है। शनाया फोन से एक वीडियो प्ले करती है, जिसे देख अमितेश शनाया को घूर कर देखता है और एक तिरछी स्माइल करके कहता है, एक वीडियो मेरे पास भी है, देखना चाहोगी? अमितेश शनाया को एक वीडियो को देख हैरान रह जाती है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। अब उसे खुद की हालत सोचकर ही डर लग रहा होता है। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। अमितेश शनाया को एक कोल्ड लुक देता है और अपना ब्लेजर ठीक करते हुए उठ जाता है। वह वहां से जाने लगता है। अमितेश शनाया के पास आकर उसे रूड टोन में कहता है, मेरी वाइफ से दूर रहना, वरना मैं क्या करूंगा ये मुझे भी नहीं पता। शनाया अमितेश की धमकी सुन घबरा जाती है। उसकी सांसें ही रुक जाती है। अमितेश को जाता देख शनाया राहत की सांस लेती है। वह जल्दी से विपुल को फोन करती है और प्लान बी अप्लाई करने के लिए कहती है। शनाया एक विनिंग स्माइल के साथ उस ओर देखती है जिस ओर अमितेश गया होता है और अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए कहती है, सॉरी अमितेश, जो चीज मेरी नहीं हुई वो किसी और की भी नहीं होने दूंगी। अमितेश पार्टी से निकल ही रहा होता है, तभी एक फॉरेनर क्लाइंट अमितेश के पास आ जाता है और उससे हैंडशेक करता है। वे दोनों कुछ देर किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। अमितेश किसी तरह से पार्टी से बाहर आता है और नील को सब संभालने के लिए कहता है। आप सभी जानना चाहते हैं ना ये सब कैसे? तो सुनिए। हुआ यूं कि अमितेश को शनाया और विपुल की चाल का पहले से ही पता होता है। वह बस उन दोनों को विश्वास दिलाना चाहता था कि सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा है। वो देखना चाहता था कि ये किस हद तक जा सकते हैं। हाँ, एक और बात, अमितेश और मीरा की फाइट एंड मिसकैरेज एंड ऑल सब शनाया के ख्याली पुकाव थे। आप सभी सोच रहे होंगे ये क्या 360 डिग्री पर घुमा दी स्टोरी, पर यही सच है। अगर हीरो ही ऐसा करेगा तो स्टोरी कैसे चलेगी? अमितेश ने बहुत पहले रायचंद मिशन में वॉइस रिकॉर्डर लगवा दिए थे। उसे पता था कि ये सब आस्तीन के सांप है, इसलिए वो इनसे दूरी बनाकर रखता है। फ्लैशबैक। अमितेश और मीरा दोनों ऑफिस में बैठे हुए थे। मीरा काउच पर बैठी अमितेश को देख रही थी। अमितेश अपनी फाइल बंद करके मीरा के पास जाता है और उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है। अमितेश अपने दोनों हाथों में मीरा का चेहरा थाम लेता है और अंगूठे से उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ वाइफी, तुम्हें भूख तो नहीं लगी? प्रेगनेंसी की वजह से मीरा को भूख बहुत जल्दी लगती थी।
अमितेश भी मीरा को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता है। मीरा अमितेश के हाथों पर अपने हाथ रखती है और प्यार से अमितेश की आंखों में देखती है। आई लव यू अमित। अमितेश जान चुका था कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स बहुत जल्दी बदलते हैं। थोड़ी देर बाद गेट पर कोई नॉक करता है तो अमितेश उसे कम इन कहता है। एक बॉडीगार्ड सिर झुकाए कैबिन में एंटर करता है और अमितेश को एक चिप देकर कहता है, सर इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ये मिस शनाया और विपुल की रिकॉर्डिंग है। वे मैडम और आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। अमितेश कहता है और उसे बाहर जाने का इशारा करता है। मीरा बॉडीगार्ड के जाने के बाद अमितेश के पास आती है और उसके साथ वो रिकॉर्डिंग सुनती है। अमितेश के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। उसे देखकर लग रहा था कि वो आज शनाया और विपुल की जान ही ले लेगा। एक पल के लिए तो मीरा भी डर जाती है। वह खुद को संभालती है और अमितेश की गोद में बैठ जाती है। मीरा अपना सिर अमितेश की चेस्ट पर रखकर अमितेश से कहती है, अमित प्लीज शांत हो जाओ, मुझे तुम्हारे गुस्से से बहुत डर लगता है। अमितेश मीरा की बात सुनकर खुद को शांत करता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, चाहे मैं कितने ही गुस्से में क्यों ना हूँ। अमितेश का एक हाथ मीरा के बालों में और दूसरा उसकी कमर पर चल रहा होता है। मीरा अमितेश के एक्सप्रेशन लेस चेहरे को देखती है। उसके दिमाग में कुछ खुराफाती आता है। वह अमितेश की शर्ट के बटन खोल उसकी नेक्ड चेस्ट पर उंगली चलाती है। अमितेश मीरा का हाथ पकड़कर उसे रोकता है। तुम्हें इस समय भी मजाक सुन रहा है? सीरियसली? वह मीरा को आंखें छोटी करके कहता है। मीरा अमितेश से अपने हाथ छुड़वाती है और अमितेश को परेशान करने के लिए उसकी चेस्ट पर किस करती है और बाइट भी कर लेती है। अमितेश मीरा को चिढ़ कर देखता है और कहता,